कि 3 साल हो गए हैं, बहुत से डहरे कार्यक्रम हो गया, जैसे कि डहरे टुसु हो गया, डहरे करम हो गया, डहरे सोहराय हो गया। इन कार्यक्रमों के जरिए क्या कुर्मी समाज में कुछ परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन नहीं आया, जयराम जैसा जोधा खड़ा हो गया। क्या कुर्मी सड़क पर आता था? अब भाषा का मुद्दा हो या कहीं पर भी किसी के प्रति माने कोई सरकारी दबाव हो रहा होता है, वहां पे कुर्मी इकट्ठा होता है और आवाज लगाता है। नहीं हुई इस बार? कहा? अरे इस बार तो रिकॉर्डेड 10 का 10 आया है। इसके पहले कभी 10 आया था 80 में। एक पार्टी का तो लगभग सफाया लगभग हो चुका है। किसका सफाया हुआ है? कुर्मियों का थोड़े सफाया हुआ है। कुर्मी तो 10 का 10 घुस गया। कुर्मी के जितने सीट हैं जहां पर कुर्मी कैंडिडेट थे, कभी भी तो 10 कुर्मी जीत के नहीं गया। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग हैं रणधीर और चौक में और अभी हम लोग आए हुए हैं डहरे टुसु के कार्यक्रम में। और डहरे टुसु का कार्यक्रम ये तीसरा साल लगातार देख रहे हैं और मेरे चारों तरफ देख रहे हैं डहरे टुसु में यहाँ पर चारों तरफ भीड़ देख रहे होंगे। यहाँ पर टुसु प्रेमी जो है बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, खास करके धनबाद से नहीं, धनबाद के झारखंड के खास करके झारखंड के कोने कोने से आए हुए हैं और अपने संस्कृति को बचाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुर्मी संगठन के बड़े नेता और खास करके संस्कृति और कुर्मी संस्कृति और इसके जो रक्षक हैं हमारे साथ दीपक कुर्नियारदा है। हम दीपक कुर्नियारदा से जानना चाहेंगे यहाँ पर तीसरा साल का ये कार्यक्रम है और इनका आना कैसे हुआ और यहाँ पर किस तरह से देखते हैं आजकल के कुर्मी समाज को। दादा, सबसे पहले जोहार करें। खबर आंदोलन के जोहार। दादा, ये लगातार तीसरा साल यहाँ अगर धनबाद में डहरे टुसु का कार्यक्रम आ रहा है तो एक में कुछ परिस्थिति मतलब कुछ परिवर्तन समाज में या कुछ यहाँ का झारखंड में कुछ? जहाँ तक परिवर्तन के सवाल हो या जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है तो परिवर्तन को ध्यान में रखकर ही डहरे माने डहर में पर्वों को लाने का कंसेप्ट लाया गया। कुर्मी पहले अपने पर्वों को अपने गांव में, अपने आंगन में, गांव के आसपास के नदियों के पास में मनाया करते थे। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो अभी का जमाना क्या है? मीडिया है और मीडिया शहरों तक ही सीमित है। वो हर गांव के हर गली में जाके कुर्मियों के पर्वों को नहीं देख सकता है। तो कुर्मियों के पर्वों को शहर के लोग जान सके, नई पीढ़ी के लोग जान सके, दुनिया जान सके, इसलिए डहरे पर्वों का कार्यक्रम शुरू किया गया। ये तीसरा साल है। और एक बात बोलना चाहूँगा, एक जहाँ तक मेरी जानकारी में एक बहुत सालों साल मतलब सदियों से देखा जाता है एक मिथक चला आ रहा था कि टुसु एक राजा की बेटी है। बहुत से वीडियो में मैंने आपको देखा, खुद हर साल मैंने आपका वीडियो लेता हूँ और इस साल भी। और एक बार बोलना चाहूँ, जो मिथक जो चलते आ रहा था राजकन्या, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप जो प्रकाशन जो होता था अखबारों में होता था, दैनिक अखबारों में हर मतलब जब संगठन जो कुर्मी संगठन जब आगे नहीं आए थे और डहरे टुसु के कार्यक्रम नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं जो अखबार थे अपने तरीके से छाप रहे थे कुर्मी संस्कृति के बारे में। जब कुर्मी सड़कों पे आने लगे तो कुर्मियों के अनुसार अब पेपर में छपने लगा। देखिए, एगो कहावत है ना कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, तो झूठ कितना दिन चलेगा? आप सीधे सीधे छोटा नागपुर पठार के इतिहास में चले जाइए। जब इतिहास में राजा नहीं है, जब इतिहास में ही राजा नहीं है तो राजा की बेटी का होने का सवाल उठेगा? कोई भी इतिहासकार बता दे कि झारखंड में राजशाही चला है या कोई राजा हुआ है। तो झारखंड में जब राजा ही नहीं है तो राजा की बेटी कहां से आई? ये पहला बात। दूसरा बात, कुर्मियों के जो पर्व हैं ये सिस्टमेटिक है, एक तंत्र में बंधे हुए हैं और उस तंत्र का आधार है धान। यानी धान नहीं तो इसका पर्व नहीं। अगर वो पर्व धान से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो कुर्मियों का पर्व नहीं। तो 12 माह से 13 पर्व के जितने भी पर्व हैं, सभी पर्व धान वृद्धि चक्र, यानी धान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और फलता फूलता है तो उसके हर अवस्था में एक पर्व है।
उसी तरह टूसू इसका क्या है, अंतिम अवस्था है। जैसे रोहन में हम बीज को डाले थे, वही बीज जाके धान का पौधा बना। तो जब कुर्मी धान के खेत को काटता है तो 3 बूदा धान छोड़ देता है, यानी 3 मूर्ति धान छोड़ देता है, और उसको अघन संक्रांत के दिन में खलिहान में लाके रखता है। उस समय उसका नाम वो देता है डीनी। और उसी धान का जब खलिहान में पूजा हो जाता है और रात भर वहाँ रहता है, दूसरे दिन पूस के शाम को, मैंने पहला पूस के शाम को उसी धान से हम लोग टूसू का स्थापना करते हैं। तो किसका स्थापना किए? धान का ही स्थापना किए ना। और हम लोग क्या कहते हैं कि जो खेत में धानी, यानी जिसको खेत में धान कहते हैं, उसी को जब हम खलिहान में लाते हैं तो उसको डीनी बोलते हैं। और उसी डीनी को जब घर में घुसा के स्थापना करते हैं तो उसको हम लोग टूसू बोलते हैं। टूसू का जो भीतरी अर्थ है, गहरा अर्थ है, वो कब समझ में आएगा? क्योंकि ये जंगल, जब पूरा छोटानागपुर का पठार एक बहुत बड़ा जंगल था, और उस जंगल के भीतर में कुर्मियों ने, जिसको बोही कहते हैं ना, बोही के बीच में खेत बनाए। ये नदी घाटी सभ्यता नहीं है, जिसको बहियार, हाँ बहियार, माने बहियार देखिएगा बहुत लंबा रहता है, हाँ। और देखिएगा उसमें बोही बहता है, हाँ। कुर्मी कई टाइम बोही बोह, तो जहाँ बोही बोह तहाँ कुर्मी कर बोही आड़ खेत। तो ये तो बोही बहियाड़ संस्कृति है, बोही बहियाड़ सभ्यता है जो। और उस समय आदमी का जीने का आधार धान छोड़ के कुछ नहीं था। उस समय 1765 से पहले तो सरकारें नहीं थी। तो जब सरकार नहीं था, ये पूरा जंगल के अंदर में था, कोई दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं थी, बस धान उपजा तो आदमी जिंदा रहेगा, धान नहीं उपजा तो भूखे रहेगा। तो एक धान की जो ऊर्जा शक्ति है, जो जीवनीय शक्ति है, जो मनुष्य को जिंदा रखती है, उसको टूसू कहते हैं। दादा, हम आप ही की नज़र से हम एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे जवाब, कि 3 साल हो गए हैं, बहुत से डहरे कार्यक्रम हो गया, जैसे कि डहरे टूसू हो गया, डहरे करम हो गया, डहरे सोहराय हो गया। इन कार्यक्रमों के जरिए क्या कुर्मी समाज में कुछ परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन नहीं आया, जयराम जैसा योद्धा खड़ा हो गया। जयराम जैसा योद्धा जो खड़ा हो गया, इतना बड़ा रिजल्ट निकला। कुर्मी अब घर में रहना नहीं जानता है, रोड में आता है। इन पर्वों के पहले क्या कुर्मी सड़क पर आता था? अब भाषा का मुद्दा हो या कहीं पर भी किसी के प्रति माने कोई सरकारी दबाव हो रहा होता है, वहां पे कुर्मी इकट्ठा होता है और आवाज लगाता है। तो सड़क में आने की प्रवृत्ति, एकत्रित होने की प्रवृत्ति, एक ताल में होने की प्रवृत्ति कुर्मियों में जगी है। आप कह रहे हैं कि कुर्मी जब परिवर्तन आया, इस कुर्मी समाज एक जगह हो गया, तो जैसे जयराम जैसे नेता तैयार हुए, तो कहीं ना कि कुर्मी समाज एकत्रित हुए, तो कभी कभी विधायक जो हुआ करते थे अदर पार्टी के भी, कहीं ना कुर्मियों की जो विधायकी जो थी संख्या, वो कहीं कम नहीं हुई इस बार। कहाँ? अरे इस बार तो रिकॉर्डेड 10 का 10 आया है। इसके पहले कभी 10 आया था 80 में। एक पार्टी का तो लगभग सफाया लगभग हो चुका है। किसका सफाया हुआ है? कुर्मियों का थोड़े सफाया हुआ है। कुर्मी तो 10 का 10 घुस गया। कुर्मी के जितने सीट हैं जहाँ पर कुर्मी कैंडिडेट थे, कभी भी तो 10 कुर्मी जीत के नहीं गया। आप तो रिकॉर्ड गए हैं जी, इसके पहले 8 ही था। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं इस बार जो विधानसभा जो बीता, उसमें कहीं ना कहीं जो टिकट जो दिया या कहीं ना कहीं कुर्मियों को जांच परख करके उनकी संख्या बल को देखते हुए, डहरे कार्यक्रम को देखते हुए, उनको अधिक से अधिक अदर क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ जो देश मतलब बड़ी पार्टियां, वो लोग भी टिकट दिए हैं। क्या ये कहीं ना कहीं एक इसी का एक फल है? बस देखिए, आप अगर इकट्ठा हो रहे हैं, किसी भावना से इकट्ठा हो रहे हैं, किसी मुद्दे पर इकट्ठा हो रहे होते हैं, तो ये राजनीतिकों को मालूम रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ भी कुर्मियों की सीट थी, वहाँ पे हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया।
उसी का परिणाम हुआ कि हमारा भले किसी एक पार्टी से नहीं गए, सभी पार्टी से हमारे लोग गए, लेकिन उन्होंने 10 का 10 फुल किया। यानी कुर्मी बहुल क्षेत्रों से कुर्मी ही जीत के गए। दादा और एक बात है कि अलग अलग जैसे कुछ अलग अलग सामाजिक कुछ हैं, आदिवासी खास करके मैं बोलना चाहूँगा, आदिवासी लोग कहते हैं, जो एक बोला जाता है सरकारी आदिवासी, वो लोग कहते हैं कि कुर्मी जानबूझ के ये सारे कार्यक्रम डहरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मुद्दा एसटी है। और क्या ये मुद्दा सिर्फ एसटी के लिए आप लोग डहरे कार्यक्रम करते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है पहचान, सबसे बड़ी बात है पहचान। अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। ये लड़ाई अपने आइडेंटिटी को दिखाने की है कि भीड़ में औरों से हम भिन्न हैं, भीड़ में औरों से हम भिन्न हैं, अलग हैं। और हमारे पुरखों ने हमें जो विरासत दी है, उस विरासत के कारण हम लोगों से भिन्न हैं, विशिष्ट हैं। तो अपनी विशेषता को तो हम छुपा के नहीं रखेंगे। अब रह गया दूसरे का सोचना है कि वो एसटी के लिए कर रहा है। नहीं, हमारे 2 मुद्दे हैं। पहला, कुड़माली। हम अपनी भाषा की पढ़ाई अगर प्रारंभिक कक्षाओं से चाहते हैं तो ये कौन सा गलत है? पहला क्लास से अगर मेरे भाषा का पढ़ाई होगा। अब तो नई शिक्षा नीति के अनुसार तो अब हो ही गया, लगभग हो ही गया है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ है ना। जब तक वो कार्यान्वित नहीं होगा, क्या कि देखिए यहाँ धांधलीबाज काम नहीं है। वो बोल देगा कुर्मी बोलने ही वाला नहीं है तो उसका पढ़ाई काहे होगा? काहे? पिछला जनगणना में हमको धोखा दिया है। ये 1951 से ही हमको धोखा दे रहा है। 1941 तक कुड़माली सेंसस में थी, सेंट्रल सेंसस में। 1951 में क्या हटाया? आखिर कोई न कोई षड्यंत्रकारी है कि उतनी बड़ी भाषा को आप सेंट्रल कोड से हटा दिए। तो 51 में आप कुड़माली को नहीं लाए, 61 में कुड़माली को नहीं लाए, 71 में नहीं लाए, अभी तक नहीं है, 40 साल से। अच्छा दादा, और एक सवाल, जैसे कि अभी हाल फिलहाल सीपी चौधरी ने सांसद में जवाब मांगा था और जवाब भी सवाल उठाया था, उसका सवाल का जवाब भी मिला, जिसमें से बहुत को लोग संतुष्ट है, बहुत को असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। आप क्या हैं? सरकार का काम क्या है? गोल गोल घुमाना। ABCD करके 5 सवाल वहां पूछा गया है, वो एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया है। एक भी सवाल का जवाब सही नहीं है। पूछा गया है आम, सरकार लिख के दी है कटहर। लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों ने सवाल पूछा है वे उसका अध्ययन करें या विशेषज्ञ लोगों से अध्ययन करवाएं और देखें कि अगर वो 5 सवाल पूछे हैं और 5 सवाल का अगर अलग अलग जवाब उन्होंने दिया है तो ठीक, और नहीं तो ये सरकार भी अंधा आपको बना रही है, बुड़बक बना रही है। मतलब आपका कहना है केंद्र में चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, मतलब गोलमोल जवाब ही मिलेगा, कहीं ना कहीं कुर्मियों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। केंद्र वो गोलमोल देबे करेगा। अपना भाग्य पोंछ कर कोई आपके कपार में आपका भाग्य लिखने नहीं जा रहा, क्योंकि वो जान रहा है कि कुर्मी बंटे हुए। कुर्मियों में जितना कंफ्यूजन रखोगे उतना बढ़िया है, कहा कि जिस दिन वो कुर्मियों को एसटी बना देगा, पक्का जान लीजिए कि पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक और मेदिनीपुर से लेकर सरगुजा तक 2 करोड़ कुर्मी की एकजुटता होगी। दादा, जब आप मयूरभंज का सवाल उठा लिए मयूरभंज तक, हाँ। तो ये भी सवाल उठता है कि जब झारखंड अलग राज्य बन रहा था तो कहीं ना कहीं तभी कुर्मियों के साथ साजिश हो गई, कहीं कि जो मांग किया था झारखंड राज्य का, वो कुर्मी बहुल क्षेत्र उनसे बहुत एरिया काट दिया, जैसे छत्तीसगढ़ काट दिया गया, कोई उड़ीसा में काट दिया गया, कोई बंगाल में काट दिया गया। अगर समूचा एक जगह मिल जाता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये साजिश जो है ना बहुत पुराना है। 1912 में आपको बंगाल से हटाकर बिहार कर दिया। 31 में 4 जिला को उड़ीसा में डाल दिया। 2000 में जाके आपको झारखंड दिया।
जिसमें हमारे 11 जिले छूट गए, जो कुर्मियों का जिला था। तो जानता है कि जहां इन लोग एक साथ हुआ, और इन लोग यहाँ का प्योर और सबसे पुराना आज का डीएनए रिपोर्ट बोल चुका है कि कुर्मी इस छोटा नागपुर के पठार पर 65,000 साल पहले से रहता आ रहा है, और अभी तक इसका नस्ल नहीं बदला है, इसका जीन में मिलावट नहीं हुआ है, वो हाइब्रिड नहीं हुआ है, जो कि किसी भी जनजाति का पहला पहचान होता है कि वह एक नस्ल होता है। एक जनजाति एक नस्ल होती है, एक जाति नहीं होती। अच्छा दादा, अब इस साल टुसु पर्व, डहरे टुसु पर्व और पुष पर्व आ गया, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं कुर्मी समाज को? कुर्मी के हटाई को हवन कि जखने जनगणना हेतै अपन नाम ता लिखावे के आगुए कहबिया के आगु हमर भाखी ता लिख, आगु हमर भाखी कुड़माली ता लिख, KUDMALI, तार बादे हमार नस्लीय नाम कुर्मी ता लिख, KUDMI, और धर्म ता लिख। यदि सारना कोड आई गए तो सारना, और नहीं तो अदर हिंदू दिखे लिखा है नहीं। हिंदू है जाति, जाति मने हाइब्रिड, हाइब्रिड मने दोगला, तो कुर्मी दोगला न तो भाखी टाके चाहा तो चढ़ा होली तो भाखी ही ना कहता कोई करोड़ कुर्मी वहां तो टाटा बाहर आए क्या तो कि कतना कुर्मी चले सेंसस में आने सब नाम छापावे कागू, भाखी के नाम कुड़माली छापावे और नस्ल टाकर नाम KUDMI कुर्मी। यह दुईटा छापाई दिले ओकर हम थरथरी कापाई देवे, छाड़बे नहीं। ये थे हमारे साथ दादा, उनका साफ साफ कहना था कि इस बार जो जनगणना जो होने वाला है उसमें खास करके कुर्मी समाज को संदेश दिए हैं कि अपने भाखी को आगे रखें और कुड़माली का यूज करें, और कहीं ना कहीं जो अगर कास्ट का कॉलम आता है उसमें कास्ट में हिंदू के जगह अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन अदर का ही चूज करें, तभी कुर्मियों का भला होगा।